हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्जेंट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने सोप्स के बारे में पढ़ा था और मिसल्स की फॉर्मेशन पढ़ी थी। आज हम टॉपिक करेंगे डिटर्जेंट के बारे में। ठीक है, देखो, आप जब वॉथिंग कर रहे बात कर ले रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं आप, तो कई बार क्या होता है कि जो झाग होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्टी के साथ जो वो बनता है ना। कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा इस तरह की, जैसे कोल्ड वाटर होता है ना, बहुत ठंडा पानी होता है, तो उसके साथ भी क्या होता है कि जो झाग होता है वो थोड़ा सा मुश्किल से बनता है। और हम देखते हैं कि जो गर्म पानी होता है, गर्म पानी के साथ जब हम नहाते हैं तो उसमें झाग जो वो इजिली बन जाता है ना। तो ये तो आपको पता है कि ये किसके कारण होता है, दैट इज द हार्डनेस ऑफ द वाटर। पानी में जो हार्डनेस होती है उसके कारण होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट जो है वो उस पानी के अंदर जो वो होते हैं, है ना। और सोप में सोप का आपने देखा था कि सोप जो होते हैं ये क्या होते हैं, सोडियम और पोटासियम सॉल्ट होते हैं, किसके, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना। लॉन्ग चेन होती है हाइड्रोकार्बन की, कार्बन की लंबी चेन होती है ये। तो सोप का जो कॉम्बिनेशन है, केमिकल कॉम्बिनेशन है, उसमें देखा आपने सोडियम और पोटासियम की एक लॉन्ग चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। ये इसके अंदर ये सॉल्ट होते हैं सोडियम और पोटासियम के, है ना। इसमें आपने पढ़ा था, इसमें दो एंड होते हैं ना, इसमें एक आयनिक एंड है और एक इसकी जो टेल पार्ट है, दैट इज द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। और हार्डनेस होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन वाटर। तो सोप, जब आप सोप को यूज करते हैं इस हार्ड वाटर के साथ जहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक स्कम जो है वो वहाँ पे बनता है। ठीक है, मैल जो वहाँ पे रह जाता है, एक स्कम जो है वो बनता है। और वो थोड़ा सा टिपिकली रूप से जो है वो आप उसको साफ कर पाते हैं। थोड़ी मुश्किल लगती है, पानी उसमें आपको ज़्यादा जो है वो यूज़ करना पड़ता है। तो वो पानी की हार्डनेस की वजह से होता है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ आप इनडायरेक्टली इस तरह से समझो कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम और सोडियम और पोटासियम है, ये आपस में एक ऐसा मानो कि ये दुश्मन है। ठीक है, इसलिए ये जो है वो एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट जो वो उसकी फॉर्मेशन जो वो करते हैं, जिसको मैंने स्कम बोला। अब इस समस्या को देखो दूर कैसे किया जा सकता है। या तो आप हार्डनेस को खत्म कर दो, कैल्शियम और मैग्नीशियम को यहां से आप कम कर दो, खत्म कर दो, तो ये इजिली जो है सोडियम पोटासियम का जो सॉल्ट है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन की, तो वो उसके साथ इजिली जो है वो रिएक्शन करेगा। मीन्स कि पानी को आप गर्म कर लो। पानी को जब आप गर्म कर लेंगे तो ये जो इनसॉल्युबल यहाँ पे इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनेंगे वो नहीं बनेंगे फिर, अगर ये खत्म हो जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम यहाँ से खत्म हो जाते हैं। तो एक तो इस तरह से हम इसको समस्या को दूर कर सकते हैं कि पानी को गर्म करो। आपको पता है पानी को जब हम गर्म करते हैं तो साबुन उसमें इजीली जो वो झाग बना लेता है। जैसे आप सर्दियों में देखते हैं जब हम नहाते हैं गर्म पानी से तो झाग बहुत ज़्यादा बनता है साबुन में, और ठंडे पानी में वो इस तरह का झाग जो वो नहीं बनता है। तो गर्म होकर क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो वो जिसके कारण उसकी हार्डनेस है वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम बोलते भी हैं ना कि पानी जो पेशेंट होता है उसको बोलते हैं पानी उबाल के दिया करो, ताकि पानी जो है वो उसकी हार्डनेस खत्म हो जाए और उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो खत्म हो जाए और पानी जो है वो इजिली डाइजेस्ट भी हो जाए, है ना। ये तो एक बात होगी कि हम पानी, अब इतना सारा पानी को हम गर्म कैसे कर पाएंगे। तो इसका दूसरा अल्टरनेट क्या है कि हम इस चीज को खत्म करें, यहाँ से सोडियम और पोटासियम को जो यहाँ पे खत्म करें, सोप को हम चेंज करें। तो सोप का जो अल्टरनेट निकाला फिर वो निकाला था डिटर्जेंट। ठीक है, अब डिटर्जेंट जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड एंड अमोनियम salt with अमोनियम salt with
क्लोराइड एंड ब्रोमाइड, क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड्स, ये जो है वो डिटर्जेंट के अंदर जो वो होते हैं और विद लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, दोनों में लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो है इसमें होती है। तो इसका जो इनका जो आयनिक एंड होता है, इन दोनों का जो आयनिक एंड होगा वो सोप की तरह जो है वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट यहां पे नहीं बनाता है। ठीक है, जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट यहां पे जो स्कम बन रहा था वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट यहां पे नहीं बनेगा, क्योंकि जो आयनिक एंड होगा इन इसका वो यहां पे इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। दैट मीन्स कि वो सॉल्युबल हो जाएगा, है ना। तो इस समस्या को हम दूर कर सकते हैं। अगर हमने हार्ड वाटर यूज करना है, कोल्ड वाटर यूज करना है, तो हम यहाँ पे डिटर्जेंट का यूज जो वो कर सकते हैं। और आप ये समझ लो कि कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है ये अब जैसे सोडियम पोटासियम के क्या थे, एनिमी थे, दुश्मन थे, ऐसा नहीं है। अब ये जो सॉल्ट हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम साल्ट विद क्लोराइड और ब्रोमाइड, ये क्या है, ये जो है वो फ्रेंड है। ठीक है, इसके कैल्शियम और मैग्नीशियम की ये फ्रेंड है, इनकी आपस में बन जाती है, इसलिए यहाँ पे ये झाग जो है वो खूब सारा बनाते हैं और इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट यहाँ पे नहीं बनता है। तो इस समस्या को डिटर्जेंट का यूज करके हम दूर जो वो कर सकते हैं। देखो अब ये जो डिटर्जेंट है या जो ये कंपाउंड है ये आप कहाँ देखते हैं, हम देखते हैं इनको शैम्पू के अंदर। जो शैम्पू यूज करते हैं हमने हेयर के अंदर, बालों के अंदर शैम्पू यूज करते हैं, वहां पे ये कंपाउंड जो वो यूज किए होते हैं। और आपने देखा होगा कि जो शैम्पू होता है ना वो ठंडे पानी के साथ भी और गर्म पानी के साथ भी बहुत ज़्यादा झाग जो है वो बनाता है ना। तो ये आपको शैम्पू के अंदर और दूसरे जो क्लीनिंग एजेंट होते हैं वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, इन कंपाउंड को यूज करते हैं। और जो ये स्कम की फॉर्मेशन वाली जो प्रॉब्लम है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट की जो प्रॉब्लम है, इसको जो है हम दूर कर सकते हैं। तो ये दो तरह के मेथड हैं जिसमें हम वाटर की जो हार्डनेस है उसको खत्म कर सकते हैं गर्म करके। और सेकंड केस में अगर उसकी हार्डनेस रह जाती है और सोप उसमें स्कम बनाता है तो वहां पे हम डिटर्जेंट जो वो यूज कर लेते हैं ना। डिटर्जेंट आपको पता है ना, हम यूज जो करते हैं अपने कपड़े धोने के लिए यूज जो करते हैं ना, तो बाल्टी में उसको घोलते हैं तो खूब सारा झाग बनता है। एज कंपेरिजन टू अगर पानी के अंदर बाल्टी के अंदर आप साबुन घोलते हैं ना तो वो इतना झाग जो वो नहीं बनाता है। लेकिन डिटर्जेंट जैसे सर्फ एक्सेल है, रिन है, विम है, जो भी है ना, इस तरह के कई ब्रांड हैं, तो वो जो है वो पानी के जब उस बाल्टी के अंदर हम घोलते हैं तो वो बहुत सारा झाग जो वो देते हैं। तो दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड एंड अमोनियम साल्ट विद क्लोराइड एंड ब्रोमाइड विद लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, तो होप है कि आपको ये टॉपिक जो वो क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।